हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, घर में बच्चे होते हैं या आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो घर को ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन हमारी कुछ एक छोटी छोटी ऐसी आदतें होती हैं जिनको हम डेली में अगर उनको करें तो हमारा घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। सबसे पहले तो जो हमारा सबसे मोस्ट जो क्लटर फील होता है वो होता है हमारी लॉन्ड्री से, हमारे कपड़ों से। तो जो भी आपके कपड़े हैं, जैसे कि मेरे बच्चे सुबह जब जाते हैं तो कपड़े फैला के ही जाते हैं। आई नो सबके बच्चे ऐसे ही करते होंगे। तो सबसे पहले मैं उनको ही उठा के रख देती हूँ। अगर मुझे उनको मशीन में डालना है तो मशीन में डाल देती हूँ। जो कपड़े मुझे ऑर्गेनाइज मतलब तह लगा के रखने हैं उनको मैं तह लगा के रखती हूँ। और मैं प्रेफर करती हूँ कपड़ों को हैंग करने के बजाय कहीं पे भी दरवाजे के पीछे हैंग करूँ या कुछ करूँ, मैं उनको वापस से जो है अलमारी में सेट करना प्रेफर करती हूँ। उसके बाद बेड को ये जो चादर इधर उधर हो जाती है ना, उसको भी हल्के से अपना सेट कर दो, पिल्लोज़ लगा दो और आपका बेड हो जाएगा एकदम से रेडी। स्टडी टेबल पे पड़ी हुई चीज़ें या किसी भी काउंटर टॉप पे पड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उनको बस 2 मिनट, हार्डली 2 मिनट्स लगते हैं, उनको उनकी जगह पर रख दें। ये ना सोचे कि ये फिर से काम आएंगी। तो इससे जो आपका काउंटर स्पेस जो होता है ना, जब वो क्लीन होगा तो घर हमेशा ऑर्गेनाइज ही लगेगा। ये डिफरेंस आप वीडियो में देख सकते हैं कि अभी 1 मिनट पहले ये कैसी लग रही थी और अब जो है ये स्टडी टेबल वो कितनी अच्छे से नीट और क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लग रही है। तो जहाँ पर भी जाएँ आप, आपकी नज़र जहाँ घूमती है वहीं से चीज़ों को उठा करके और उनकी जगह पर रख दें। तो इसको अगर हम हैबिट बनाएंगे ना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी घर को ऑर्गेनाइज करने में, चाहे आपके पास बड़ी फैमिली है चाहे बच्चे हैं। आदतें जब मतलब कोई भी चीज़ आदत में जब शुमार हो जाती है ना तो फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है और आपको लगता भी नहीं है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा काम किया हुआ है। मल्टीटास्किंग बने, जैसे कि मैं आज खाना बना रही हूँ, मुझे बनाना है चीला, तो मैं फटाफट से पहले क्या करूँगी, जो बैटर है उसको रेडी करके रख दूँगी ताकि जब तक वो सेट होगा मैं अपने जो दूसरे काम है वो कर लूँगी। चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना तो हमारा घर हमेशा ऑर्गेनाइज ही रखे रहेगा। कोई चीज़ें इधर उधर नहीं होंगी, आपको ढूंढने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ग्रोसरी भी उनमें से एक चीज़ है, आपका फूड है वो भी उनमें से एक है। जैसे कि मेरे पास 4 पैकेट के पनीर के थे, अगर मैं इनको एज इट इज़ रखूँगी ना तो फ्रिज में बहुत स्पेस ले लेंगे और इधर उधर लुढ़कते रहेंगे ये। तो मैंने एक छोटी सी बास्केट में इनको ऑर्गेनाइज़ कर दिया है और अब ये अच्छे से फ्रिज में सेट हो जाएंगे। सेम इसी तरह से हमें ज़रूरी नहीं है कि हम चीज़ों को बाय करें। कुछ एक चीज़ें होती है जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि प्रोटीन का डिब्बा है जो कि मेरे बेटे के लिए मैं यूज़ करती हूँ और ये वीक में खाली हो जाता है। तो इसको मैं मल्टीपल यूज़ इसका करती हूँ। जैसे कि अभी सर्दी आ गई है तो आप मल्टीग्रेन आटा जो यूज़ करते हैं, जैसे मैं 1-1 किलो का जो आटा वो अलग से पिसवाती हूँ। तो मैंने 4-5 डिब्बे ऐसे रखे हुए हैं जिसमें मेरे जौ का, ज्वार का, रागी का, बाजरे का आटा है जो इसमें अलग अलग है। तो जब भी मुझे जो रोटी बनानी होती है वही मैं आटा पिक करती हूँ और इसमें से निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से मुझे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा परचेज भी नहीं करना पड़ा और मेरी जो चीज़ें हैं वो भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई हैं। रेदर देन कि वो थैली में पड़ा रहे, मैंने उसको इस बॉक्स में रख दिया है। सेम इसी तरह से छोटे छोटे जो मील प्लान है ना, हम उनको कर सकते हैं। आप देखें कि सुबह उठ के जैसे मुझे आज लंच में बनाने हैं छोले, तो जो मैंने रात को भिगो दिए थे तो मैं इनको अभी जस्ट अभी बॉईल होने के लिए रख दूंगी। मैं इनका वेट नहीं करूँगी कि जब मैं दोपहर को लंच बनाऊँगी तब मैं इनको बॉईल करूँ। इससे दो चीज़ें होती है, एक तो जैसे मुझे सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट बना लूँगी, मेरा किचन गंदा होगा तो उसी टाइम पर मैं एक बार में मेरा किचन जो है साफ़ हो जाएगा, काउंटर टॉप और मैं गैस स्टोव। क्योंकि आप जब भी दाल बनाते हैं, छोले बनाते हैं, कुछ भी कीजिए, मुझे नहीं लगता कि किसी का जो है उसमें से पानी जो निकल के बाहर आता है वो ना हो, कुकर आपका गंदा ना हो, गैस स्टोव आपकी गंदी ना हो। हार्डली ही शायद किसी का होता होगा, क्योंकि मैं तो सारे ट्रिक आजमा के देख चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना पानी बाहर आ ही जाता है। तो इसलिए जब भी मुझे कुछ ऐसा बनाना होता है तो मैं उसको ना सुबह ही बॉईल कर लेती हूँ। अपने सुबह की सफाई जो किचन को क्लीन करना होता है ना, उसको करने से पहले ही मैं उनको कर लेती हूँ ताकि मुझे दोपहर को फिर से वो सारा प्रोसेस क्लीनिंग का ना करना पड़े। तो इससे आपका टाइम बहुत अच्छे से सेव हो जाता है, क्लीनिंग के पर्पज़ से भी और आपका मील प्रेप के अकॉर्डिंग भी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान रख के कर सकते हैं। तो मैं एक ही बार में अपने किचन को क्लीन कर दूंगी। जो चीज़ें मुझे जहाँ पे रखनी है, तो जैसे मैंने मसाला बॉक्स लिया तो उसको क्लीन करके रख दिया है। वेजिटेबल्स जब मेरी आ गई है तो मैं उनको जो है फटाफट से फ्रिज में लगा दूंगी। मैं हमेशा
ट्राई करती हूँ कि मैं चीज़ों को जो है उनको, जो मेरे वेजिटेबल फ्रूट्स हैं उनको वॉश करके ही फ्रिज में लगाऊँ। लेकिन अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं उनको बाहर रखने की बजाय उनको, जैसे मैं कि ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मैंने मंगवाए थे तो बंडल में मेरे आए हैं, अब जितना मेरे पास टाइम है क्योंकि मुझे कहीं जाना था तो मैं क्या करूँगी, इनको एज इट इज़ बाहर छोड़ने की बजाय इनको सेग्रीगेट कर दूँगी और फिर अपने हिसाब से जो मुझे वेजिटेबल बास्केट में रख रही हैं वो वहाँ पे रख दूँगी। और कुछ एक चीज़ें जो मुझे लगेगा कि मुझे अभी इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना ही बेटर रहेगा क्योंकि ख़राब ना हो जाए, तो मैं उनको ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। तो टाइम को कहने का मतलब कि जैसे आपका टाइम है ना उस हिसाब से चीज़ों को यूटिलाइज़ करें। जैसे कम टाइम है तो अभी अगर मैं इनको वॉश करने बैठ जाऊँगी ना सब चीज़ों को, तो मैं अपने काम के लिए लेट हो जाऊँगी, जो कि मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है अभी के लिए। तो इस तरह से टाइम को आप डिवाइड कर लीजिएगा, काम को डिवाइड कीजिएगा कि कौन सा किस टाइम पे इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने सारी सब्जियां वापस से रख दी, लेकिन मुझे पता है पालक को अगर मैंने इसमें छोड़ दिया तो उसमें मॉइस्चर आ जाएगा और ये गल जाएगा। तो इसको जो मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसके लिए क्या किया, एक बड़ा सा बॉक्स लिया है और इसके अंदर मैं अपने जो पालक है इसको रख दूँगी। तो ये पालक मेरी आराम से 10 दिन भी ख़राब नहीं होगी, इसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं जाएगा। मुझे जितनी रिक्वायरमेंट होगी मैं उसमें यूज़ कर लूँगी। लेकिन अगर इसी को मैं छोड़ देती सिर्फ आज के लिए तो भी ये मेरी गलना स्टार्ट हो जाती। तो इस तरह से काम को प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि कौन सा काम कितना इम्पोर्टेंट है और आपको कब करना है। तो यहाँ पे जब तक मैंने बाकी चीज़ें की, मेरा जो बॉईल करने वाला प्रोसेस था, जो मुझे चीज़ें बॉईल करनी थी वो भी मेरी हो गई हैं। कुछ एक चीज़ें हैं जैसे कि इनकी मुझे रिक्वायरमेंट होगी ही तो मैं इनको वॉश करके रख दूँगी। प्याज जैसे मैं लेके आई हूँ तो मुझे पता है अगर मैंने प्याज को इधर उधर रखा ना तो इसके छिलके हमेशा ही निकलते रहते हैं और वो हमेशा जहाँ पे भी मैं इसको रखूँगी ना वहीं पे गंदगी फैला देगा। तो इसलिए बेटर है कि मैं 2 मिनट लगा करके इनको सॉर्ट करके रख दूँ और उसको साथ के साथ क्लीन कर दूँ। तो इस तरह से चीज़ों को करने से हमेशा घर ऑर्गेनाइज लगता है और आपका जो चीज़ें अगर फैले नहीं होंगे ना तो ऐसा ये लगेगा कि आपने घर को कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो जब तक मैंने बाकी का काम किया, मेरा जो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मैं बैटर रेडी किया था वो भी तैयार हो गया। तो देखिए आपको अलग से, आप पहले काम करेंगे फिर आप सोचेंगे कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, फिर आपके उसके लिए वेट करेंगे तो टाइम बढ़ता ही जाएगा। तो इसी तरह से थोड़ा सा आप चीज़ों को अगर अरेंज करते हैं, मैनेज करते हैं ना तो काम बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे अब मैंने एक साइड में चाय रख दी है और मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो जाएगा दूसरी तरफ, और बाकी के जो मेरे काम थे वो भी निपट गए हैं। तो है ना बहुत ही ईजी। तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है और ये चीज़ें जो है ना प्रैक्टिस से ही आती है। जैसे जैसे आप वो कहते हैं ना गृहस्थी में जाते जाएंगे तो आप इन चीज़ों को सीखते जाएंगे। मैंने भी टाइम के साथ साथ सीखी हैं, कुछ चीज़ें मैंने अपनी मदर से भी सीखी हैं जो मुझे उन्होंने मतलब जो सिखाई थी, आज वो बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं। और मैं सच बताऊँ तो मैं काम भी बहुत जल्दी जल्दी ही करती हूँ। जब मैं काम करने लगती हूँ तो मेरी स्पीड काम करने की थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वो मेरा टाइम उससे भी सेव होता है। कुछ एक लोगों की हैबिट होती है ना कि वो बहुत धीरे धीरे, मतलब एक हैबिट क्या, वो मतलब होता ही है कि बहुत धीरे काम करते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट काम करती हूँ, तो आप ये अपने अंदर भी ला सकते हैं कि थोड़ी सी एनर्जी लेकर के आएँ और काम को आप थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करें कि मुझे इसको ख़त्म ही करना है। तो जैसे मैंने जो चीज़ें बॉईल की थी अब मैं उनको अच्छे से निकाल के और उनको अच्छे से रख दूँगी। तो जब भी कोई चीज़ आप ऐसे बॉईल करते हैं ना तो उसको किसी बर्तन में निकाल के रख दें और उनको जब ठंडा हो जाए तभी उसके लिड लगा करके रखें। तो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो गया है और साइड बाय साइड मेरा जो लंच है वो भी रेडी हो गया, क्योंकि छोले हैं वो बॉईल हो गए, दाल भी मेरी बॉईल हो गई है। तो मैं इनसे जब भी स्प्राउट्स बनाना है या मुझे दोपहर को छोले चावल बनाने हैं तो मेरी चीज़ें रेडी हैं, बस टमाटर प्याज पीसना है और आपका छोंक लगा के और आपका जो लंच है वो हो जाएगा रेडी। आपका जो बाकी का जो प्रोसेस है वो आपको डबल नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से घर पे जब कोई होता है, जैसे कि मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है सैटरडे संडे वो होती है, तो मैं उनकी हेल्प लेती हूँ। बिस्तर को उन्होंने तह लगा दिया है, मतलब जो भी हमारे रजाई वगैरह थे उनको तह लगा के रख दिया है। अब मैं उठा करके इनको रख दूँगी। तो कभी भी झिझके ना किसी से हेल्प लेने के लिए, चाहे आपके हस्बैंड है, मदर इन लॉ है, जो भी है घर में यार सब रहते हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं।
इसी तरह से जैसे मेरे प्रेस के कपड़े आए थे तो मैं इनको अब साथ के साथ लगा दूंगी। वैसे तो कल शाम को ही आए थे, रात को मैंने हस्बैंड को बोला था, उन्होंने उठा करके बस ऐसे ही बंडल पूरा अलमारी में रख दिया, मुझे लगा उन्होंने लगा दिए हैं कपड़े। तो कोई बात नहीं, जब भी मतलब ऐसे होता है कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। ये जो बंडल आया था प्रेस का, ये बाहर सोफे पे पड़ा रहेगा या बेड के ऊपर रहेगा तो वो दिखेगा ना सामने और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इनको आप अलमारी में रख दीजिए, आपके पास टाइम नहीं है तो चीज़ें सामने नहीं रहेगी, जो विजुअल क्लटर होता है ना वो नहीं रहेगा, तो इससे भी घर काफ़ी ऑर्गेनाइज और क्लीन लगता है। अब जब मेरे पास टाइम था तो मैंने सारे जो कपड़े हैं वो लगा दिए हैं। और इसी तरह से आप सेग्रीगेट करके एक बार में सब, जैसे आपने प्रेस के कपड़े निकाले उसमें मैंने अपने बेटे के अलग कर दिया, अपने और हस्बैंड के अलग किया, और फिर उनको फटाफट से अलमारी में लगा दिया। ये धुले हुए कपड़े थे, इनको मैं हमेशा ही जैसे स्टोर के अंदर रखती हूँ, क्योंकि उनको मुझे प्रेस करना है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जैसे मैंने कपड़े धो के उतारे हैं उसी टाइम में मैं प्रेस करने बैठ जाऊँगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं इनको इस तरह से अलमारी में रख देती हूँ जिससे वो सामने दिखते नहीं है, और जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं निकाल के और उनको प्रेस कर दूँगी। सेम इसी तरह से जो चादरें हैं उनको फटाफट से आप बेड है उसको क्लीन कर दीजिएगा। तो जब बेड आपका क्लीन रहेगा ना तो आप देखिएगा कि बेडरूम में अगर आपका बेड ही, आपकी चादरें ठीक है ना, तो आपका पूरा ऐसा लगेगा आपने रूम को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। आपका रूम कितना ही साफ है, और आप बेशक से कितना ही रूम को साफ कर लीजिए, और अगर अगर आपकी चादरें अस्त व्यस्त है, वो अच्छे से नहीं लगी हुई है, तो पूरा रूम ऐसा लगेगा यार सफाई तो की ही नहीं है इसमें। तो हमेशा अपनी चादर को कोशिश कीजिए कि उसको आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दें। ये कपड़े मैंने यहाँ पे इसलिए रख दिए क्योंकि इनको मुझे अभी तह लगाना है, ये मैं साथ के साथ कर दूँगी। चीज़ों को थोड़ा इधर उधर होता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे चीज़ें अपनी जगह पे चाहिए होती है। तो बस थोड़ा बहुत जो एक दो सामान पड़ा हुआ था उसको मैंने उठा दिया है, और मेरा जो लिविंग रूम है वो भी क्लीन हो गया। तो देखिए थोड़े से काम, छोटा सा काम था जिसको थोड़ी ही देर में मैंने कर दिया है। चीज़ों को बस अपनी जगह पे रखना है, थोड़ी सी इनको अपने हैबिट में इंक्लूड करना है, और आपका काम हो गया है डन। तो अब हस्बैंड बना रहे हैं चाय, मैं करूँगी चाय को एंजॉय, और उम्मीद करती हूँ कि आज की ये छोटे से वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है इंडियन व्लॉगर मनीषा, वहाँ पे मैं रील्स डालती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वो भी आप लोगों को पसंद आएगी। तो आप लोगों के कमेंट का वेट रहेगा। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।